साथियों, इस पेज पे जुड़ने का कष्ट करेंगे। अभी थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इस वजह से जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। एक बार पुनः जुड़ने का कष्ट करें। जी, जो भी साथी जुड़ रहे हैं, एक बार आवाज को क्लेरिफाई कर दें कि आवाज आपकी आ रही है, मेरी आ रही है अब तक। तो साथियों, बात को शुरू करता हूं। वो पेज अभी डिस्कनेक्ट हो चुका है, आप डायरेक्टली इस पर जुड़िए, मेरा निवेदन है आपसे। तो साथियों, हम बदायूं के जो है बदायूं जिले में थे इलेक्शन के दौरान, और वहां से एकीकरण की बात उठी। आपको बता दें कि दो संगठन काम कर रहे हैं इस समय, मौर्य कुशवाहा समाज सूरत और मौर्य समाज सूरत, जिनको हमने शराबी गैंग का नाम दिया है। और वो सारी चीजें भी आपसे जो है बताई जाएंगी, क्यों ऐसा नाम दिया गया, क्यों किया गया। तो यशराज भाई से हमारा ऑलरेडी संबंध था, आपको जैसे पहले हमने बता ही दिया है। भाई, राजेश जी, स्वागत है। जी 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 सर। अरे आवाज तो आ रही, वीडियो क्यों नहीं आ पा रहा है? आप लोग अपने वीडियो जो लिंक है आपने नहीं डिस्क्लोज किया, मैंने नहीं किया, क्या बात है? हाँ। मेरी मेरी वीडियो दिख रही है क्या? फ्रंट बैक नहीं दोनों की, हमारी और आपकी दिख रही है आपको? नहीं, मेरी मेरी दिख रही है, आपकी नहीं दिख रही है। अच्छा, ऐसा है। आपका ब्लैक दिख रहा है वहाँ। और आप यहाँ पर जो है मेरे को आपका ब्लैक दिख रहा है। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद में भी इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए, आप आगे चर्चा कीजिए। हाँ, ठीक है, ओके। हम्म। तो साथियों, यशराज भाई से हमारा जो है पहले से ही रिश्ता था, और ये लोग संपर्क में थे। और इन लोगों ने बोला, जब एकीकरण की बात हुई, दोनों तरफ हमारे लोग हैं, बीआरपी के लोग। बात करने का मुख्य जो पॉइंट है वो यही है कि बीआरपी के हमारे साथी जो बीआरपी की सदस्यता ले चुके हैं, वो मौर्य समाज सूरत में भी हैं और मौर्य कुशवाहा समाज सूरत में भी हैं। तो दोनों तरफ से बातों का सिलसिला जो है वो जारी रहा। तो इन लोगों ने कहा कि सर आप एक वीडियो जारी कर दीजिए। और कब इन्होंने कहा? मौर्य समाज सूरत के लोग, जिनको हम शराबी गैंग बोल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, पूरी वीडियो सूरत के लोग, ज्यादा से ज्यादा सूरत के लोगों के लिए है, और देश के लोगों के लिए तो है ही है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं जो आपको निर्णय लेने में बहुत ही जो है कठिनाई का सामना करना पड़ेगा कि क्या करूं क्या ना करूं। और हमने निर्णय लिया, ठीक है, ऐसे ही आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सही क्या है और गलत क्या है, और सही के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। राजेश भाई की बातें हमने सुनी, उनसे जब एकीकरण की बात हुई तो राजेश भाई, यशराज भाई, अन्य सभी जो भी थे, वो एक होने के लिए तैयार थे कि सर हमारा समझौता हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समाज की बात है, समाज के फायदे की बात है। और हम
लोग तो एक होने के लिए तैयारी हैं, और जब समाज के लिए दिन रात हम काम कर रहे हैं तो इसमें एक होने में क्या दिक्कत है। लेकिन कुछ चीजें इनके माध्यम से उनके ऊपर आरोप लगाई गई कि लोग जोर जबरदस्ती, मनमानी, छीना झपटी एंड सो ऑन, इन सब चीजें करने में एक्सपर्ट हैं। मैंने इनकी बात नहीं सुनी, मैंने भी गलती करी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अगर मैं गलती करता हूं तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं। इतनी मुझे सियासत नहीं आती है कि गलत होने के बावजूद भी उसको डिक्लाइन करो और बेवजह से अपनी फर्जी बात को सही कहने का प्रयास करो ना। हमारे पूर्वजों ने नहीं किया है, और आरपी मौर्य उन्हीं पूर्वजों के मार्ग पर प्रशस्त है, प्रेरित है। तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि झूठ को प्रमोट किया जाए। तो साथियों, जब इन्होंने ये बातें कही तो हमने इनसे बोला सारी बातें और एक होने की बात करी। तो जो मौर्य कुशवाहा समाज है, मौर्य समाज सूरत, कंफ्यूजन में मत आइएगा, एक मौर्य समाज के नाम से चल रहा है और एक मौर्य कुशवाहा समाज के नाम से चल रहा है। अभी जो कार्यक्रम जिसमें हम जा रहे हैं मौर्य कुशवाहा समाज है, और जिसको हम शराबी गैंग बोल रहे हैं वो मौर्य समाज सूरत है। तो इन लोगों ने उस समय बात को, हमारी बात को काट दिया, हमारी बात को काट दिया। बोले नहीं सर, हम एक नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, वो मतलब कई इशूज बता करके। अब बात यह है कि जैसे पति पत्नी की बात है, पत्नी कंप्रोमाइज करना चाह रहा है, पति तलाक लेना चाह रहा है, तो पत्नी कितना भी चाहेगी पति भाग खड़ा होगा, या पति चाह रहा है कंप्रोमाइज करना और पत्नी तलाक लेना चाहती है, तो वो लाख सिफारिश करने के बाद वो छोड़ के भागी जाएगी। तो ठीक ऐसी ही कंडीशन है कि हम एकीकरण की बात कर रहे थे, करना चाह रहे थे, और जो दूसरी टीम है मौर्य कुशवाहा समाज की, ये लोग भी चाह रहे थे कि सामाजिक विखंडन ना हो। इसके लिए वे हर शर्त मानने को तैयार थे, लेकिन वो समाज के बीच में। लेकिन मौर्य समाज सूरत के लोगों ने जो है इस बात को डिक्लाइन किया कि भाई मैं एक नहीं हो सकता हूं और हम अपने हिसाब से काम करेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, जैसा आजकल हमको बोल रहे हैं, फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर अपना काम करिए, इन सब के चक्करों में मत पड़िए, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो आप, एंड सो ऑन। मैं इलेक्शन के में बिजी था, इस वजह से हमने टेंशन नहीं लिया। हमने कहा जाओ जैसे इच्छा वैसे करो, हमने जो बात कहनी थी वो हमने कह दी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि सर एक वीडियो जारी करिए। अब यहां पर देखिए, इनके लिए मैंने कितना कुछ किया, एक वीडियो जारी करा। आरपी मौर्य गलत नहीं करता है, लेकिन समाज के कल्याण के लिए कभी कभी, जैसे कुछ दिन पहले अभी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया अयोध्या के फेवर में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि ये जो अयोध्या है वो बौद्धों की नहीं है, ये नहीं कहा। उसने ये कहा कि समरी ऑफ रिजल्ट में लिखा हुआ है कि पूरे देश में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, और हिंदुओं, और यहाँ पे टेम्पल के प्रमाण मिले हैं। टेम्पल जो बुद्ध विहार होते हैं उनको भी टेम्पल बोला जाता है, टेम्पल के प्रमाण मिले हैं, तो दैट इज नॉट रिलेटेड टू द मुस्लिम कम्युनिटी। तो कम्युनिटी मुस्लिम की है नहीं, तो हिंदू की हुई। तो हिंदू के सबसे बड़े देवता, सबसे बड़े भगवान कौन? भगवान श्री रामचंद्र। तो श्री रामचंद्र जी का मंदिर इसलिए बना दिया गया ताकि देश में अमन और शांति बनी रहे। वहीं पर अगर बुद्धिस्ट को ये चीज मिली होती तो अब तक संभवतः मारकाट शुरू हो जाती। तो कभी कभी क्या है कि सिद्धांतों के साथ समझौता करना पड़ता है, वसूलों के साथ समझौता करना पड़ता है, ताकि अमन और शांति बनी रहे। हमने वही किया। हमने कहा चलो ठीक है, ये लोग कर रहे हैं, और राजेश भाई का या जो है यशराज भाई का इन लोगों ने शोषण किया या बात नहीं माने, ये लोग अलग संगठन बना रहे हैं, तो अभी छोटे हैं, अभी
इतने प्रभावी नहीं हैं, हमने उनको इग्नोर किया, ये मेरी गलती थी, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं बड़े मन से, जबकि हमें वहां पे न्याय करना चाहिए था। लेकिन हमने जो है इस बात को लेकर के जो है एक्सेप्ट नहीं किया या उनकी बात नहीं मानी। इनकी बात हमने सारी करी और हमने वीडियो जारी की है कि भाई आपको मिलन पॉइंट आना है। इंटरनली मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या है मिलन पॉइंट, कहाँ है, कैसा प्रोग्राम है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। घोषणा कर दी, वीडियो जारी कर दिया, और जब वीडियो जारी कर दिया तो भाई दूसरी टीम के लोग जो यशराज भाई और राजेश भाई जब इन्होंने सुना तो क्रोधित होना तो तय है। तो इन्होंने 2-4 शब्द ऐसे लिखे, लेकिन जो चीजें इन्होंने लिखी, अब देखो तो विरोध तो जायज है, अगर कहीं किसी को गलत लगता है तो विरोध तो जायज है। विरोध के बिना तो समाज में ना राजनीति हो सकती है और ना ही समाज पारदर्शी बन सकता है। तो इनका कमेंट आप देखोगे, इन्होंने अपने कमेंट में बड़े ही संवैधानिक तौर तरीके से पेशकश की है कि भाई आरपी मौर्य को जानता हूं और ये कुछ नहीं है, और वहां पर इन्होंने ये काम नहीं किया, हमारी टीम लगी पड़ी है, काम कर रही है, उनसे ज्यादा हम काम कर रहे हैं। तो दैट इज मतलब सफिशिएंट इन द सेंस कि विरोध की एक लिमिट जो होती है उस लिमिट के दायरे में है। और मैं अभी 2-4 दिन से जो यशराज भाई का लाइव वीडियो में देख रहा हूं, मैंने पूरे समाज में, पूरे सूरत में, मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूं, पहले से मैं जुड़ा हूं, जानता हूं, मैं कहूं कि पूरे समाज में, सूरत समाज में अगर मैच्योर पर्सन कोई है तो दैट इज द यशराज भाई। क्यों है? हर तरीके से, मैं अगर आप कभी भी रात में, दिन में कभी भी परेशान होते हैं, ठीक है, जमीनी लेवल से लेकर के पुलिस कमिश्नरेट तक की खबर लेने वाला वो अकेला बंदा है। तो बड़ी राजनीति तो आप तब करोगे जब आप संगठित हो जाओगे, लेकिन सबसे पहले आपका शोषण होता है, आपका जो है, आपको जगह जगह प्रताड़ित किया जाता है, तो उस समय आपको एफआईआर लिखना नहीं आता है। और जब एफआईआर लिखना नहीं आता है तो उस एफआईआर को लिखवाने वाला बंदा भी प्रधानमंत्री की भूमिका से कम नहीं होता है। अभी जैसे हम लोग बहुत सारे लोगों का एफआईआर लिखवाते हैं, एप्लीकेशन तक बैठ के लिखते हैं, तो दैट इज नॉट इज जो ये मैटर है, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, इन माय सिलेबस, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। वकील के पास जाओ, एप्लीकेशन लिखो और करवाओ। लेकिन समाज है, इसको बच्चे की तरह पालना पड़ता है, लेकर चलना पड़ता है। अब मैं आए दिन फोन क्यों डायरेक्ट उठाता हूं, इसका मुख्य कारण है कि समाज नेताओं से डरता है। वैसे तो बहुत सारे वीर योद्धा हैं जो गाली देने में एक्सपर्ट हैं, हो सकता है एप्लीकेशन न लिखना आता हो, लेकिन समाज जो है दबा कुचला रहता है। जब नेताओं का नाम सुनता भाग खड़ा होता, पता नहीं कितना बड़ा आदमी होगा, और उनसे ना बात करने की हिम्मत रखता है और ना ही एप्लीकेशन लिखवाने की। तो हम लोग बड़े स्मूथली बात करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, और जब तक अगले की बात सुन न लें तब तक हम लोग फोन न रखते हैं और ना ही अगले को इग्नोर करते हैं। तो यशराज भाई ने जो भी काम सूरत के लिए कर रहे हैं वो अति प्रशंसनीय है, और मुझे लगता है कि सामाजिक छोड़ दीजिए, लेकिन अगर पॉलिटिकल नेतृत्व उन्हें मिला तो पूरे सूरत को संभालने की क्षमता रखते हैं। कुछ लोगों ने जो है आरोप लगाया कि यशराज भाई जो है बहुत ही गलत काम किए हैं समाज में। मैं आज यहाँ लाइव के माध्यम से भी बोलना चाहता हूं कि गलत काम जो किए हैं उसको प्रमाणित करिए, सवाल उनसे भी हम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। दूसरी बात साथियों की, सवाल एक और उठता है लोगों के दिलो दिमाग में। क्या उठता है कि यशराज भाई बीजेपी में है, यशराज भाई बीजेपी में है। मैं पूछना चाहता हूं, जो समाज नपुंसक रहेगा,
समाज साथ खड़ा नहीं होगा, समाज वास्तविकता को समझेगा नहीं, तो यशराज भाई हो या आरपी मौर्य हो, क्या करेंगे? आरपी मौर्य या तो आत्महत्या कर ले, यशराज भाई या तो आत्महत्या कर लें, और या फिर पॉलिटिकल संरक्षण लेने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी से समझौता करना पड़ता है। पॉलिटिकल विरोध का मतलब ये नहीं होता है कि जानी दुश्मन। जैसे भी कुछ दिन पहले की बात है, बिहार में भाई सुदर्शन वर्मा जी की हत्या हो गई थी। उस संबंध में अपराधियों को अरेस्ट करवाने के लिए हमको सम्राट चौधरी से व्यक्तिगत मुलाकात करनी पड़ी। अब ये जो शराबी गैंग के लोग हैं वो फोटो डाल के और वो शेयर कर रहे हैं कि भाई ये तो आरपी मौर्य वहां पर बैठा है। अरे आरपी मौर्य तुम्हारे उत्थान के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी रक्षा सुरक्षा के लिए बीजेपी क्या कुत्ते के भी पैर पड़ लेगा अगर तुम्हारा भला हो रहा है तो। लेकिन सैद्धांतिक और पार्टी स्तर पे नो कॉम्प्रोमाइज संभव ही नहीं है। तो ये आपकी कमजोरी है। अगर यशराज भाई आज बीजेपी में हैं या बीजेपी के लिए काम तो नहीं, वो समाज के लिए ही काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी कमजोरी है। और एक बड़ी काबिलियत की बात है यशराज भाई के अंदर हमने जो देखी, जब आप सम्राट अशोक की बात कर रहे हो तो जो कार्यक्रम मौर्य कुशवाहा समाज द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उस कार्यक्रम का मैनिफेस्टो आपने पढ़ा? इसको पढ़िए और जानिए। वो कार्यक्रम पूरी तरह ओपन है। ओपन इन द सेंस ओपन फॉर एवरीबॉडी। एनीबॉडी कैन ज्वाइन, एनीबॉडी कैन डांस, एनीबॉडी कैन ईट, एनीबॉडी कैन मूव। कोई आ सकता है, कोई नारेबाजी लगा सकता है, कोई सम्राट अशोक की जयंती मना सकता है, कोई नाच सकता है। क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक सभी के थे। सम्राट अशोक इस भारत के पापा थे, पापा, बाप जिसको बोलते हैं। और भारत देश की जनता के लिए पिता, अर्थात उनके बिना जनता इस देश की अनाथ है। और कुछ लोग, ज्ञानी लोग, सम्राट अशोक के पिंजरे में बंद करके रखना चाहते हैं। पिंजरे इन द सेंस की बाउंड्री। ये मौर्य समाज के लोग हैं, ये खाली मौर्य समाज के लोग मनाएंगे सम्राट अशोक जयंती, बस, बाकी के लिए अलाउड नहीं है। भगवान बुद्ध को खत्म किसने किया? SC ST वालों ने। खत्म तो खैर कोई कर नहीं सकता है, लेकिन प्रतिबंधित करने का काम उन्होंने किया। आज जब कहीं जाओगे, बाइक पे कहीं नमो बुद्धाय लिखा होगा, तो सामने देखने वाला बंदा ये समझ आएगा कि पक्का ये SC ST कैटेगरी का बंदा है। क्यों? क्यों आपने भगवान बुद्ध को SC ST का बना दिया क्या? ठीक वैसे सम्राट अशोक महान जो है पूरे देश के थे, तो उनको दायरे में बंद करना एक अपराध। तो यहां पर भी मौर्य समाज सूरत, जिसको हमने शराबी गैंग का नाम दिया, वो पूरी तरह जो है वो प्रश्न के दायरे में, सवालों के घेरे में खड़ा होता है। तो यशराज भाई ने सभी के लिए दरवाजा खोल दिया। उन्होंने कहा कि वहां पे सभी लोग आ रहे हैं, बीजेपी के लोग, RSS के लोग, और जो है बजरंग दल के लोग। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कल को आप गुजरात के मुख्यमंत्री बना जाओगे तो क्या करोगे? बजरंग दल वालों को भगा दोगे? RSS के लोगों को भगा दोगे? नहीं ना। सबकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी। अच्छा, बजरंग दल के हों या RSS वाले हों, सब भारत देश की नागरिकता, अर्थात हाँ, नागरिकता लेकर के रखते हैं। या तो आप संविधान बदल दो,
कि ये लोग को देश में नहीं रहना है, तब तो मैं मान देता हूं। एक तरफ तो कहते हो कि मैं संविधान को मानता हूं, और एक तरफ जो है उसी संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। तो भंडारा हम दे रहे हैं, सम्राट अशोक जयंती जो है समाज के माध्यम से मनाई जा रही है। जो लोग चंदा दे रहे हैं, तो जो लोग चंदा दे रहे हैं, चाहे वो समाज के लोग हों चाहे समाज के बाहर के लोग हैं, तो लोग इंजॉयमेंट नहीं करेंगे, वो लोग मनाएंगे नहीं। क्या मूर्खों वाली बात करते हो? शर्म आनी चाहिए अगर इस पर प्रश्न चिन्ह आप उठा रहे हो तो। बहुत सारे उदाहरण हैं। मौर्य बंधुत्व क्लब नहीं, मौर्य सॉरी सम्राट अशोक क्लब, वो भी मौर्यों को ही एंट्री लेता है। उदाहरण देख लो कहां तक फैल रहा है, कितना फैल रहा है। मौर्य बंधुत्व क्लब नामक एक संस्था बनी, आपको पता है शादी विवाह आजकल जोरों पे चल रहा है उनके माध्यम से। नाम लेना पड़ेगा, वो लोग बड़े आदमी है, नाम तो छोटे आदमी है, नाम लेकर उदाहरण देना पड़ता है। खैर, तो वो भी चला रहे हैं, जगह जगह नमस्ते लखनऊ नमस्ते कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बताओ मौर्य बंधुत्व क्लब की रेंज क्या है, इंडिया के किस कोने कोने तक जाएगा? सोचो, बस 1 2 3 जिले में, वो भी छठे मोटे लोग, उससे क्या करोगे? एक विधायक बनाने की क्षमता है, एक सांसद बनाने की क्षमता है ना, किसी नेता के पीछे दलाली कर सकते हो। और रियल बताऊं मैं, बाकी उसके अलावा एक बेटी बहू को न्याय दिलाने की क्षमता नहीं है। नहीं तो उदाहरण कोई हो तो पेश करके बताओ मुझे। अब मत ये बोल देना कि सभी को आप बोलते हो आप ही अच्छे हो। अरे मैं अच्छा हूं नहीं हूं ये आप आकलन करिए, जो सच्चाई बोल रहा हूं उसको तो एक्सेप्ट करेंगे ना। भगवान बुद्ध अच्छे थे नहीं तो जो वाणी बोल करके गए, आज पूरे देश के अंदर क्रांति की लहर है। तो बाबा साहब को ऐसे चार लोग जब वो संविधान लिख रहे थे, तो चार चूतिए बैठ करके ये बोल देते कि अरे तुम ही अच्छे हो बाकी सब पागल हैं क्या? तब तो बाबा साहब का मतलब जीरो हो जाता है। की जुबान बंद हो गई। इस एक दिन जब भी हम भी विधायक सांसद कहीं से बन जाएंगे, तो जो आज कह रहे हैं कि जो है आरपी मौर्य ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है, तो कल उन्हीं का दिमाग बदल जाएगा। तो हमें इसकी टेंशन मतलब टेंशन नहीं है। वो तुम बदलो ना बदलो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, हमको अपना काम करना है, सीधी सीधी बात है। तो अब यहां पर जो है मौर्य समाज के लोगों ने जो भी अभी काम कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन है सूरत वालों के लिए। तो जो अभी इस साल का दौर आया साथियों, इस साल के दौर में अब मौर्य कुशवाहा समाज के लोगों ने पॉलिटिक्स खेल दी, क्या कर दी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मेरा कोई कम्युनिकेशन इनसे नहीं था, मेरी कोई बात नहीं इनसे होती थी। इन्होंने एक दिन फोन किया, बोला सर कि आपको मैं जो है चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं। तो मैं ऐसे बिना मन के हमने कहा ठीक है देखेंगे सोचेंगे। अब कोई फोन कर दे और बोले सर कि मैं आमंत्रित कर रहा हूं, तो मैं उसको डायरेक्ट मना नहीं कर सकता हूं। मैं हाँ ठीक है देखेंगे सोचेंगे। तो ये बात धीरे 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 बढ़ती रही, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो है हमने भी अपने ग्रुप में अपने साथियों को तो बताना पड़ेगा भाई वहां से निमंत्रण आया है। तो हमारे भाई ये संत प्रसाद मौर्य जी यहाँ जुड़े हुए हैं, आजकल सबसे ज्यादा ये कंफ्यूज हैं, और कहीं ना कहीं ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में है, नीति सिद्धांत फार्मूला सब भूल चुके हैं। तो इनसे बात होती रही, क्योंकि अब ये उस संगठन में जो मौर्य समाज संगठन है उसमें इनका कोई वजूद है कि नहीं है, लेकिन बीआरपी में हम लोग पूरा वजूद देते हैं और अभी भी बीआरपी में जुड़े हुए हैं। जबकि इन्होंने कल ग्रुप में एक लिखा हुआ था कि जो है हमारे साथ नहीं, आरपी मौर्य ने झूठ बोला है। तो हमने कहा भाई बीआरपी की जो न्यायिक कमेटी है उसको बुला लीजिए और अपनी बात उसमें रख दीजिए। अगर न्यायिक कमेटी जो है वो जो सजा मुझको देगी मैं मानने के लिए तैयार बैठा हूं। खैर अभी भाई ने अपनी अपील नहीं भेजी, तो कहां तक लड़ेंगे वो वही जानेंगे, उनका मैटर है। तो ये संत प्रसाद जो हैं इन्होंने मैसेज का आदान प्रदान शुरू किया कि सर वहां आएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब कुल मिलाकर के इनकी जो इच्छा थी। और इन्होंने डायरेक्टली राकेश ने शायद सुभाष जी को फोन करके बोला
कि जो है आरपी मौर्य को रोको, आरपी मौर्य को आने नहीं देना है। और एक भाई साहब जो गाली देने में नंबर 1, क्या नाम है, कमलेश, अभी कुछ दिन पहले एक तरबूज वाले ने बुरी तरीके से मारा, उनसे नहीं लड़ पाए। लेकिन गर्मी जब इतनी ज्यादा उत्तेजित हो जाती है, जो बीपी होता है, हाई होता है, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं खुद के लिए ही घातक होता है। हमारे अंदर भी बीपी हाई जो है बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन हम पूरी तरह कंट्रोल रखते हैं। इसीलिए लंबे रेस के घोड़े अगर बनना है तो खुद को बैलेंस रखना सीखिए। कमलेश मौर्य जी, आपके लिए विशेष तौर से। और नहीं तो जो ये बड़बोलापन है ना, इसका परिणाम जो है मैं नहीं दूंगा, मैं तो अपने भाई सोच के माफ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुझको जो बोलना है बोल ले भाई। लेकिन जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं ना, तो नेचुरली बता रहा हूं मैं आपको, करेक्ट समझिएगा, उसका तीसरा विकल्प तैयार रहता है। अगर हम छोड़ेंगे तो अगला रपटेगा जरूर। और देख लो 4 दिन पहले हमने छोड़ा था तो तरबूज वालों ने आपको पकड़ लिया, और जब तरबूज वालों ने पकड़ा तो इसका भी परिणाम आपको पता चला कि यशराज भाई और उनकी टीम ने जाकर के समझौता कराया और हर तरीके से आपकी वहां पे हॉस्पिटल में मदद की। लेकिन गाली देने में नंबर 1 यू एंड क्या बताऊं आगे। तो इनके माध्यम से बातचीत होती रही, यहां तक हो गया कि जो है भाई आरपी मौर्य ना हो। तो आरपी मौर्य अगर नहीं आए तो हमारा एक ही प्रस्ताव था कि जो है आप दोनों लोग एक हो जाओ, क्यों अलग अलग परेशान हो रहे हो, और हम आएंगे तो एक साथ दोनों लोगों का कार्यक्रम अटेंड कर लेंगे। ये बात होने लगी। जब ये बात होने लगी तो अब ऐसा भी नहीं डायरेक्ट मना कर रहे हैं, ठीक है बात करते हैं, पूछते हैं, ये है वो है। अच्छा, इनकी जो टीम है, संगठन टोटली फर्जी है। इन्होंने सबसे पहले तो ना रजिस्ट्रेशन कराया ना कुछ, दूसरी बात संगठन का ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कोई नियम और ना कोई कानून, हर व्यक्ति मालिक है। मतलब समझे, एक अब क्या बोलूं, जो गधों की चौपाल होती है, ठीक है ना, अभी बोलूंगा तो फिर आप कहोगे कि मेरे लिए आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी चौपाल बना रखी है जिसमें जो जिसकी मर्जी है वो बोल देता है। कोई डिसिप्लिन, कोई लॉ, कोई नियम, कोई कानून, नथिंग इज देयर। अभी भाई सुरेश मौर्य जी ने एक वीडियो वायरल किया था, मुझे लगता है वो अपनी मर्जी से नहीं किए थे, क्योंकि काफी वो वरिष्ठ हैं और काफी लेबोरियस दिखते हैं। आई रिस्पेक्ट सच काइंड ऑफ पर्सन। तो वो जो वीडियो इन्होंने जारी किया हुआ था, वो वीडियो कहीं ना कहीं प्रेशर में था। 2-4 दिन पहले और भी वीडियो आई थी, एक भाई, इनके भाई का, सुरेश जी के, जो दूसरे वाले सुरेश है, लखुआ वाले, तो उन्होंने जो है वीडियो जारी करा था, वो भी प्रेशर में बना करके। तो अगर प्रेशर में कोई काम कर रहे हो तो ये बात गलत है, आदरणीय भाई सुरेश जी। और आप वरिष्ठ हैं, आप ये जो छोटे छोटे जो युवा घूम रहे हैं ना, इनको दिशा निर्देश देने का काम करिए, मेरा निवेदन आपसे है। और आप मेच्योर है इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। तो इन दोनों लोगों के बीच में बात होती रही, फिर एकीकरण की बात आ गई। फिर एकीकरण की जब नहीं हो पाया, ये लोग बोले कि जो है नहीं सर, मैं जो है अपना अलग ही करूंगा और इनके साथ मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि इनको घमंड है कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूं और हमारे सामने ये टिक नहीं पाएंगे। तो फिर जो है ये लोग बोलने लगे, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे सुभाष भाई से कि भाई जो है आरपी मौर्य ने धोखा दे दिया। तो अभी कुछ दिन पहले जो है एक सिंगर है मिस्टर धनंजय जी, उनके साथ भी ये लोग गेम खेल गए। तो इधर आना उधर आना, इधर जाना उधर जाना, मतलब ये अपने अपने जो है मतलब के लिए किसी व्यक्ति को खिलौना बनाएंगे क्या। तो ये गलत आदमी से टकरा गए थे, तो ये बोले आरपी मौर्य को धोखा दे दिया। तो हमारे कुछ लोगों ने इनको जवाब भी दिया कि भाई आरपी मौर्य कौन सी तुम्हारे साथ जो है शादी विवाह के बंधन में बंध गया जो आपको धोखा दे दिया। तो बढ़ते बढ़ते जब मामला धीरे धीरे बढ़ता चला गया, तो ये लोग अपने जो है गाली गलौज पर उतर आए, और गाली गलौज में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बंदा तो फोन पर गाली करके फिर गाली सुनाने लगा, हमको भी जो अच्छा लगा हमने बोला। तो खैर जो है ऐसे लोगों ने जो है पूरी जोर और शोर लगा लिया कि जो है आरपी मौर्य सूरत ना आए। हाँ,
और एक चीज बोले कि जो है सूरत आओगे तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, गोलीबाजी हो जाएगी, मतलब जो कर सकते थे। अब क्या बोलूं मैं आपको, धमकियों की कोई कमी नहीं छोड़ी। ठीक है, अगर मैं एक एप्लीकेशन कमिश्नर को लिखता, सच बता रहा हूं मैं आपको, पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, और जो सूरत के नए नए जोशीले लोग हैं ना जो सुन रहे हैं, वो अपनी गर्मी को थोड़ा कंट्रोल करें, नहीं तो जब पुलिस उठाने आएगी ना तो कोई नजर नहीं आएगा, कोई नजर नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं आपको। तो बस इतना समझो कि आप मेरे भाई हैं, गलती कर रहे हो, बार बार मैं माफ कर रहा हूं, और हम एकता के लिए काम कर रहे हैं, एकता के लिए मरेंगे मिटेंगे लड़ेंगे झगड़ेंगे। अगर आपको बुरा लगता है, संगठित होना, समाज के लिए काम करना, सम्राट अशोक की बात करना, एकता अखंडता की बात करना, तो मेरा आपसे निवेदन है कि सामाजिक एक्टिविटी बंद कर दीजिए, घर चलाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर, तो अब साथियों, तब से जो है लगभग 1 महीने हो गया, ये विरोधाभास का सिलसिला कंटिन्यू जारी है। और हमने विरोध क्यों किया? क्योंकि जब अगला बंदा जो है हमको चीट कर सकता है, मैं एक प्रेसिडेंट हूं, पार्टी का संचालन कर रहा हूं, सही गलत समझ रहा हूं, देख रहा हूं, जब वो हमको चीट कर सकता है तो सोच सकते हो समाज के लोगों को कितना चीट करता होगा। ये सोचने वाली बात है। भाई मैं आपसे जुड़ू ना जुड़ू, मैंने अगले से रिक्वेस्ट भी किया, अगर तुम इंटरनली नहीं जुड़ पा रहे हो तो एक्सटर्नली आप दिखाओ कि मैं एक हूं, आप बैठो, एक मीटिंग करो, एक दूसरे को माला फूल पहनाओ, अपनी अपनी रैली करो, ठीक है ना। लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आई, कहीं ना कहीं बुद्धि विवेक की कमी है। मतलब एक जो होना चाहिए कि भाई समाज में क्या पॉजिटिव रिजल्ट जाए, उसका आकलन अगले को नहीं है। अब बात यहां पर है कि मौर्य कुशवाहा समाज भी समाज से चंदा लेकर के काम कर रहा है, और मौर्य समाज सूरत भी समाज से चंदा लेकर के काम कर रहा है। तो दोनों लोग समाज से अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जो मौर्य समाज है सूरत का, मौर्य कुशवाहा समाज जो सूरत का है, वो किस किस को चंदा देगा? एक ही डेट, एक ही टाइम, सब कुछ एक ही टाइम पे, सांस्कृतिक कार्यक्रम एक ही टाइम पे, जो है रैली का प्रोग्राम। और आज आप समझते हैं कि जब समाज को गंदा करने वाले ऐसे लोग गंदा कर देते हैं, पूरी तरह तहस नहस कर देते हैं, जैसे कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि महानदल नाम का एक, अब मैं फिर कुछ बोलूंगा तो आप कहोगे उसके लिए आप शब्द बोल रहे हो, बदायूं में आप चले जाइए, पूरे बदायूं को गंदा कर दिया है। जहां जाओगे पहले ही पूछेगा महान दल से तो नहीं हो, अगर महान दल से हो तो अपनी चारपाई उठा के खड़ा कर लेता हूं कि भागो यहां से। ये कंडीशन है समाज में। तो गंदा तालाब को उसने किया है, सजा मैं भुगत रहा हूं, मैं ईमानदारी से काम करने जा रहा हूं, अपनी बात रखने जा रहा हूं, समाज को समझाने जा रहा हूं, सजा मुझे मिल रही है। ऐसे ही ये समाज, सूरत समाज, मौर्य समाज, जब ये पूरी तरह परेशान हो जाएगा इन लोगों को चंदा दे दे करके, और चंदे के नाम पे धंधा जारी रहेगा, एक दिन वो हाय तौबा बोल देगा। क्योंकि ये जो जुनून और जोश होता है ना, ये मात्र 2 साल 4 साल 5 साल, बहुतों को हमने देखा है, बहुत सारे इतिहास को हमने पढ़ा है, बहुत सारे संगठनों को आप देख लीजिए। तो ये गर्मी जो है वो 4 दिन की रहती है। जैसे आपके जेब में पैसा है, कुछ समाज ने दे दिया, जो जुनून में आपने खर्च कर दिया, लेकिन समाज इतना बड़ा भंडार है, उसमें पैसा की खर्च करने की कोई सीमा ही नहीं है। खर्च करते 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 जब आप
भी बाउंड्री पर आ जाओगे, समाज भी देना बंद कर देगा, उसी दिन से सारी गर्मी उतरना शुरू हो जाएगी। तो उसकी सजा, उसका जो दंश है वो हमको झेलना पड़ता है। और फिर समाज पैसा भी नहीं दे रहा है, और वही समाज में जब बहन बेटियों की हत्या होगी तो भैया आरपी मौर्य जी क्या कर रहे हो, ऐसा हो गया यहाँ पे, आपने क्या किया भाई आरपी मौर्य जी, वहां ये हो गया, आपने क्या किया भाई, आरपी मौर्य को कर्जा दे रखे हो गया है भाई। सवाल तो वो पूछेगा ना जो कर्जा दे रखा है मेरे को। अब मैं मौर्य बिरादरी का हो गया तो मौर्य बिरादरी के होने के नाते मैं सारे मौर्य लोगों का ठेका तो मैं ले लूं, लेकिन सारे मौर्य लोग मेरा ठेका नहीं लेंगे। वाह, क्या मजाक वाली बात है। तो ये लोग जो है समाज को गंदा करते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि समाज के बीच संगठन के नाम पे, पार्टी के नाम पे जो विश्वास है वो बना रहे, और इसलिए हमने विरोध किया। और इनकी जो एक्टिविटी थी, उस एक्टिविटी के आधार पे इनको शराबी गैंग बोला गया। शराबी गैंग दैट इज रिप्रेजेंट्स, कह सकते हैं करेक्टर को, रिप्रेजेंट करता है करेक्टर को। कौन दारू पीता कौन नहीं पीता डजेंट मैटर, दिस इज नॉट माई पॉइंट। पॉइंट इज दैट कि शराबी गैंग किसको कहते हैं। शराबी गैंग का मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसका ना कोई नियम हो, ना सिद्धांत हो, ना कानून हो, ना फॉर्मूला हो। वो जहां बैठ गया वहीं रात बीत गई, जहां सो गया वहीं सूरज निकला है, जहां जग गया वहीं सूरज निकला है। जो कह दिया वही होने लगा, जो नहीं कहा वो फ्यूज हो गया। और अगर शराबी गैंग कहना गाली लगता है तो भाई आपकी मर्जी। समाज अगर ये मानता है कि आरपी मौर्य ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है तो मैं अपनी भाषा को वापस लेता हूं भाई। लेकिन ये तब वापस लूंगा जब आप फिर एक सूत्र में बंध जाओगे। जब तक एक सूत्र में नहीं बंधोगे तब तक ये शब्द वापस नहीं लूंगा। अगर आपकी मर्जी है, जिसकी भी इच्छा हो कि आरपी मौर्य ने गलत किया है, तो मैं उसको पूरी आजादी देता हूं कि वो जाकर के एफआईआर दर्ज करवा दे और हमारे खिलाफ ये कार्रवाई करवा दे। मैं पूरी स्वतंत्रता से जेल जाने के लिए तैयार बैठा। तो ये चीजें जो है वो अब क्या है कि कंटिन्यूअसली ये चीज चलती चली आ रही है। ठीक है, विरोध वगैरह तो जारी है, और पूरा का पूरा जो सूरत है वो देख भी रहा है, समझ भी रहा है। और इसमें हमको एक बात कहना है कि सूरत में बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं। बुजुर्ग लोग का मतलब जैसे मौर्य चैरिटेबल ट्रस्ट के लोग हैं। आरपी मौर्य देख रहे हो, आरपी मौर्य की उम्र भी देख रहे हो, और आरपी मौर्य दिल्ली में बैठ करके एक नहीं हजारों बार मैसेज पोस्टर के माध्यम से अपनी बात को रखा है। मेरे को किसी पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं, ना मुझे कोई सैलरी दे रहा है, और इतने ओपनली कोई नेता बात नहीं करता। ध्यान रखना, कहीं आप आजमा के देख लेना, कोई भी नेता आपको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे, या कहीं पर किसी भी सोशल मीडिया के पॉइंट पे या फोन पे डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा। आप कितने भी बड़े धुरंधर क्यों ना हो, ट्राई करके देख लो, स्वामी के सोपता डेम के जो भी हैं, यू ट्राई। अगर डायरेक्ट आप बात कर लेना तो मुझे बता देना। और कोई चीज जब आसानी से मिल जाती है तो मार्केट में उसका रेट 0 हो जाता है, नेचुरल सत्य है। तो मैं आसानी से मिल जाता हूं, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा कि हु इज आरपी मौर्य, कौन है और क्या थीम लेकर चल रहा है। आपको ये लगेगा फलाना ज्यादा बढ़िया क्योंकि वो हेलीकॉप्टर लेकर आता है। अरे हेलीकॉप्टर भी तुम्हारे खून के पसीने की कमाई से लेकर जाएगा, हो जाएगा तो नहीं तो बीजेपी वाले फंडिंग करेंगे, किसी बड़ी बड़ी पार्टी वाले फंडिंग करेंगे तुम्हें दिखाने के लिए, नेचुरल सत्य है। तो बड़े बुजुर्गों से मेरी शिकायत ये है कि चलो करने दो, उनको अपना करने दो, इनको अपना करने दो, ठीक है, देखा जाएगा, जब एक होंगे तब एक होंगे। अब ये मुझे बताओ, दो लोगों की लड़ाई में दोनों सही हो सकते हैं?
संभव है? नहीं संभव है। एक गलत और एक सही होता है। ऐसे तो कहीं कोर्ट में जज बैठा हो तब तो दोनों को बराबर की सजा सुना दे, या मान लेते हैं अगर दोनों लोगों को आप गलत मान रहे हो तो दोनों को बिठा के बात करने में और बीच में समझौता कराने में, अपने ऑर्डर को पास करने में, डांट डपट के बिठाने में, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं और समाज का डर आप उन्हें नहीं दिखा सकते हैं, धमका नहीं सकते हैं। मेरे से छोटे अभी हो मेरे बगल में, मैं तो थप्पड़ मार के समझा दूं। अगर इस प्रकार की गलती करें जो समाज के लिए जो है वो घातक है, तो बड़े बुजुर्गों से मेरा अनुरोध ये है कि जो है दो नाव पे सवारी अगर आप करेंगे या करवाएंगे किसी से तो समाज कभी उठने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये भी सही और वो भी सही। कल को बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अपना कैंडिडेट उतार दिया, एक टीम ने कांग्रेस को पकड़ लिया, एक टीम ने बीजेपी को पकड़ लिया, कहीं के नहीं रह जाओगे। जैसे कहावत है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अपना विधायक अपना सांसद कभी नहीं बना सकते हो, इसलिए यूनिवर्सल एकीकरण बहुत जरूरी है। और एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था मेंटेन करिए, एक ऐसा सिस्टम बनाइए जहां पर समाज का वर्चस्व हो, समाज का वर्चस्व हो, समाज के इलेक्शन से हर डिसीजन लिए जाएं, न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। व्यक्ति विशेष गलत हो सकता है, आरपी मौर्य भी गलत हो सकता है, यशराज भाई भी गलत हो सकते हैं, सुरेश जी भी गलत हो सकते हैं, लेकिन जो समाज निर्धारित करेगा, कमेटी निर्धारित करेगी। संत प्रकाश जी यहाँ पर अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो बीआरपी का जो न्यायिक प्रक्रिया है वो आपको पता होगा, इनको बताओ सबको। तो रंग बदल रहे हो तो बात अलग है। तो ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर के आओ ताकि समाज में हर व्यक्ति को जो है बराबर का अधिकार मिले और अनुशासन मिले। ऐसा नहीं कि कोई भी बोलने लग जाए, जो मर्जी बोलने लग जाए, बोले लेकिन वो डिसिप्लिन में बोले, उसका हक अधिकार सुरक्षित रहेगा और एक रहेगा, तब तो आप दिशा दोगे। अभी कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय भाई आनंद जी यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा चलो ठीक है नहीं हो पाया, एक काम करो रैली अलग अलग निकाल दो, लेकिन शाम को भोजन एक जगह करो। अब मैं थोड़ा कड़े शब्द बोलता हूं तो लोगों को बुरा लग जाता है। एक भाई सोनू भाई मौर्य 20 बार मैंने बोल लिया, लेकिन इन शराबी गैंग को बात समझ में नहीं आती। सोनू भाई ने अपना पूरा का पूरा फार्म हाउस दे दिया। अब फार्म हाउस कितना बड़ा है मैं आज पता किया तो 10,000 लोग आ सकते हैं उसमें, और ये सोशल मीडिया प्रचार कर रहे हैं कि 2,000 लोग उसमें आते हैं। उसमें कहे कि भाई आप लोग शाम को भोजन के लिए यहां पर आइए और पूरा मंच संभालिए, जिसको चाहते उसका स्वागत करिए, सत्कार करिए, नो प्रॉब्लम, सब कुछ आपका है। ये चीज इनको समझ में नहीं आई। समाज का 1.5 से 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए खर्च करके कूड़ेदान साफ करवाया जा रहा है। ये मौर्य समाज सूरत जो है कूड़ेदान में जाकर के प्रोग्राम करेगा, ईर्ष्या और अहंकार को मेंटेन करने के लिए। भाई तुम अपना पैसा लगाते, अपना घर बेच के लगाते तो कोई दिक्कत नहीं, तुम आसमान में कराओ, चांद पे कराओ, 1 दिन कराओ, 10 दिन कराओ, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन समाज के पैसे से सूरत का कूड़ा साफ हो रहा है, समाज ये बताए ये कहां तक जायज है? इससे इनका स्वाभिमान बच रहा है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये जितने दिन से मैं विरोध कर रहा हूं, मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सूरत की जनता को डायरेक्ट मैं जागरूक कर रहा हूं कि जागो,
अगर नहीं जागोगे तो ध्यान रखना कि आपके हार का, आपके शोषण का मुख्य कारण आपके घर का ही कोई भाई होता है। ध्यान रखना। आज अगर मौर्य समाज में बहन बेटियों की हत्याएं हो रही, रेप हो रहा है, उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार आपके मौर्य समाज के नेता हैं, जो वहां पे कटोरा लेकर तो खा रहे हैं, लेकिन जब मर्डर हो जाता है तो चुप, मुंह बंद हो जाता है। वहीं पर किसी दूसरे कैटेगरी की बात होती, पंडित पंडिताइन की बात होती है, तो ये लोग चले जाते हैं जो है वो गिफ्ट लेकर के उनको देने के लिए 51 लाख का। तो आपका शोषण जो है वो आपके समाज के लोग करेंगे। देखो, मुझे नेता तो बनना है, जबरदस्ती वोट नहीं लेना है। ध्यान रखना, दारू पिला के वोट नहीं लेना है। मैं कहता हूं मुझे वोट मत दीजिए, मुझे सपोर्ट मत करिए, लेकिन जो बात सही है उसको मान लीजिए। तो सूरत की आम आवाम से मेरी अपील ये है कि सूरत की समस्या का समाधान कैसे होगा। अब मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, 2-4 दिन बचा हुआ है, आप सवाल कर सकते हैं। इनको जो है वृंदावन फॉर्म में भोजन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। लोग पता नहीं हमारी प्लानिंग बन गई। अरे कौन सा तू यार चने भिगो के रखा है, 5 दिन पहले चने भिगो के रखा है, 1 महीने से मेरी प्लानिंग बन गई। बेवकूफ बनाता है। किसको बेवकूफ बनाता है? जिसने प्रोग्राम ना किया हो, जो प्रोग्राम के बारे में ना जानता हो, उसको बेवकूफ बनाओ ना। यहाँ तो 15 साल से यही काम कर रहे हैं आए दिन। कुल मिला करके उनका जुड़ने का, समाज को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। और ऐसी मनमानी अगर करते हैं या कर रहे हैं, उसके बाद भी अपना अस्तित्व बना रहे हैं, ये समाज के सबसे बड़ा अपराधी इसके लिए समाज है। मौर्य समाज सूरत, मौर्य समाज सूरत, झंडा, डंडा, झंडा, झंडा तो छोड़ दो, झंडा किसी का मत लो, डंडा लेकर के खड़ा हो जाए और ये कहेगा कि जो एक होने के लिए तैयार है, एक साथ चलने के लिए तैयार है, हम उसके साथ खड़े हैं। अभी इनकी गर्मी 2 मिनट के अंदर उतर जाएगी। अगर नहीं उतर रही तो इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। और अगर ये बात मेरी अभी भी सॉल्व नहीं होती है, तो मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि हो सकता है सोशल मीडिया तक आप तक मेरी बात ना पहुंच रही है, लेकिन मैं सूरत में घर घर भ्रमण करूंगा। ध्यान रखिएगा, सूरत को जगाने के लिए। और जब तक सूरत में या सूरत को एक नहीं कर दूंगा, तब तक ये जो संकल्प हमारा है वो अधूरा रहेगा। और तब तक हम सूरत आएंगे। जिस दिन सूरत एक हो गया, एक प्लेटफॉर्म पर आ गया और वहां पे सब कुछ मेंटेन होने लगा, उस दिन सूरत जाना बंद कर दूंगा। ये सूरत वाले ध्यान से समझ लीजिए। और मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए वहां से, 1 रुपए का सहयोग मुझे नहीं चाहिए। कोई ये सोच रहा है कि आरपी मौर्य अपनी राजनीति, हाँ, मुझे कोई ना राजनीति चमकानी है, ना कोई वर्चस्व बनाना है वहां पर। मुझे काम करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र खाली पड़े हैं, मैं वहां पे काम करूंगा। आप लोग खुश रहिए, सदा खुश रहिए, मेरी दुआएं आपके साथ है। लेकिन उससे जो प्रभाव अन्य नेताओं पे पड़ रहा है, जैसे मैंने पिछली बार जब ये इसको बुलाए थे, क्या नाम है, सीमा समृद्धि को, ये आरपी मौर्य को नहीं जानते, सीमा समृद्धि को बहुत जानते हैं। हमने बोला ये लड़की धोखेबाज है, मैंने क्लियर कर दिया था उसी समय। ये लड़की सुप्रीम कोर्ट की वकालत जरूर करी होगी, लेकिन ऐसे वकील जो गलियों में सुप्रीम कोर्ट के घूमते रहते हैं, विश्वास ना हो तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको। इसने निर्भया केस को नहीं लड़ा, फिर भी फर्जी प्रचार किया कि मैंने निर्भया केस को जीता। उस केस को कोई लड़ने वाला तीसरा बंदा था। मैं नहीं कह रही, मैं नहीं, मेरी जो है, अगर मैं गलत बात बोल रहा हूं तो उनको तो अब तक वकील हैं, 2 मिनट में क्लिप निकाल करके और सोशल मीडिया पे डाल देना चाहिए था कि नहीं नहीं, देखो देखो देखो, आरपी मौर्य इज एक जो है झूठा इंसान है, हम तो सही बोल रहे हैं, हमने तो केस लड़ा था। वो निर्भया केस में दिखा दें कहीं उनका नाम हो तो निर्भया
निर्भया केस उन्होंने नहीं लड़ा, फर्जी प्रचार करा, बसपा में जाके ज्वाइन हुई, सोची समाज साथ देगा, समाज ने तब साथ नहीं दिया। समाज ने तो साथ दिया लेकिन मायावती ने साथ नहीं दिया। उसके बाद जो है अब तो बीजेपी में आके चुप्पी मार के बैठी, मौका देख रही है कि कब मौका आएगा तुरंत चौका मारेंगे। तो मौका चौका कौन दे रहा है? समाज ही तो दे रहा है। इनको मैंने बोला था उसको मत बुलाओ, अगर बुलाना है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चीफ गेस्ट बनाओ, जिनको प्रमोट करो, जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बेचारे अपना सब कुछ लगा करके जो है समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। जिनको बीजेपी सम्मान दे करके बैठी, उनको तुम सम्मान दे रहे हो कि उनके वैल्यू के आधार पे आप उनको आमंत्रित कर रहे हो। मतलब क्या है? उनके आधार पे तुम अपने आप को बढ़ाना चाहते हो, ये ना। तो ये जो है ना, मतलब गैर सिद्धांतिक है और इसका कोई फार्मूला नहीं है कि आपकी जो रेंज है वो सम्राट अशोक की तरफ जो है अग्रसर है। सम्राट अशोक महान कट्टर नीति विशेषज्ञ, और ऐसा उनकी शासन व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था ऐसी रही है कि पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व भी आज उनके सामने नतमस्तक है। और आप उन सम्राट के लिए जय 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 सम्राट बोलते हो, काम काम सियारों वाला करते हो। अब सियार बोल दिया फिर बुरा लगेगा भी। तो इन सियारों को अगर सबक सिखाना है तो मौर्य समाज को सबसे पहले आगे आना पड़ेगा। और मौर्य समाज के लोगों से मेरा निवेदन है, अगर अपनी बात नहीं कह सकते हैं, लट्ठी लेकर नहीं खड़े हो सकते हैं, तो इनको मुंह बंद करके जवाब देने की जरूरत है। मुंह बंद करके जवाब आप कैसे देंगे? इसके लिए आगामी 5 अप्रैल को आप नवा गांव डिंडोली की जो रैली निकल रही है, मौर्य कुशवाहा समाज की रैली, उस रैली को भव्य बनाओ। जो कार्यक्रम सोनू भाई वृंदावन फॉर्म में हो रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम में, उसको खचाखच भर दो, ठीक है ना? अभी देखो गर्मी इनकी शांत हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इनको प्रताड़ित कर रहा हूं। अगली बार जब इनसे एकीकरण की बात करोगे ना, अपने आप ये लाइन हाजिर रहेंगे, बोले सरकार बताओ क्या करना। तो सठे साठ्यम समाचरित, प्यार से अगर किसी को बात समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए ऐसा झटका देना चाहिए, ऐसा सोटा मारना चाहिए कि जिंदगी भर उसको याद रहे। और ये लोकतांत्रिक जो सोटा क्या कह सकते हैं कि सूरत वालों के पास है, ये सूरत वाले ही मार सकते हैं। और कुछ लोगों ने बोला अरे आरपी मौर्य बाहरी, मोदी जी तुम्हारे घर के थे क्या? है भगवान बुद्ध तुम्हारे घर के थे, सम्राट अशोक तुम्हारे घर के थे? ये बेवकूफी भरी बातें मत किया करो। आप मौर्य समाज हटाओ, कल से आरपी मौर्य बोलना बंद कर देगा। लेकिन जहां पे मौर्य आता है शब्द, वहां आरपी मौर्य उसका एक सदस्य हो जाता है। इसको सुन लीजिएगा कान खोल के। अब मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे प्रचार में लगे भाई साहब, ये प्रचार से कुछ नहीं होता है भाइयों। जो ये पॉलिसी खेल रहे हो, उस पॉलिसी से कुछ नहीं होता, पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हो। सूरत की जनता वो जान चुकी है और ये मेरा लाइव वीडियो घर घर तक पहुंचेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। माताओं बहनों से अपील है, हमको देश को आगे बढ़ाना है और हमारा तो दायरा कोई दायरा ही नहीं है। मेरे बारे में बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आप जानेंगे, लेकिन ये जो मौर्य समाज सूरत अर्थात जिनको मैंने शराबी गैंग बोला, या तो इन्हें समझाओ और या तो इन्हें जो चुप कराओ कि ये लोग अपनी रैली वैली जो भी कर रहे हैं समाज से चंदा पानी लेकर बंद करें। अगर इनको बुद्धि आ जाती है, विवेक आ जाता है, तो कल इनको हम अपना बॉस बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रास्ता सम्राट अशोक का होना चाहिए। और अगर आपको कहीं पर कोई समस्या परेशानी आती है तो आप ये मत समझना कि आरपी मौर्य दिल्ली में है। आरपी मौर्य दिल्ली में रहते हुए भारत के हर कोने में रहता है। आप ये समझिए, कहीं की भी कोई प्रॉब्लम है 5 मिनट में हम टैकल करते हैं। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा आपसे निवेदन बस इतना है, अगर आप मुझे अपना
भाई, अपना बंधु समझते हैं, अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं, तो उचित निर्णय आप लीजिए। और ये पूरी आजादी मैं आपको वहां पर भी देता हूं जिस दिन आप आरपी मौर्य को गलत पाएंगे, जिस दिन आप आरपी मौर्य को समाज के खिलाफ पाएंगे, उस दिन ये लाठी जो है आप आरपी मौर्य के ऊपर भी चला सकते हैं। मैं सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार खड़ा हूं, लेकिन अभी वर्तमान में आपको निर्णय लेने की जरूरत है। आगामी 5 अप्रैल को आप रैली का जो प्रोग्राम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ डिंडोली नवा गांव से ही करेंगे। वृंदावन फार्म में ही आपका लंच मतलब डिनर होना चाहिए। और जितने वक्ता यहाँ पर आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूं, जितने वक्ता यहाँ पर आ रहे हैं सब क्रांतिकारी वक्ता हैं। कोई बीजेपी का तोता नहीं आ रहा है वहां पे कि बीजेपी के कहने से बोलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एवरीबडी जितने भी आ रहे हैं सब सामाजिक व्यक्ति हैं, सब स्वतंत्र हैं, खुल्लम खुल्ला जो है वो बोलेंगे सम्राट अशोक क्या है, क्या उनका नीति है, क्या सिद्धांत है, क्या जो है पॉइंट है। और उधर कितने लोग आ रहे हैं? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका नाम लेने लायक है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। अभी फिर लूंगा तो आप कहोगे फिर बोल रहे हो, मैं ना बोलूं तो बेहतर है। तीतर गैंग जिनको बोलते हैं। अच्छा, और हमारे जो है एक बहुत करीबी रहे धनंजय भाई जो गायक हैं, और एक बहुत ही सम्राट अशोक के पराक्रमी और जुझारू जो है वक्ता हैं भाई क्या कहूं, बड़े हैं मेरे से, सम्माननीय हैं। क्या नाम उनका? संजय मौर्य जी। संजय मौर्य जी हमारे साथ काम कर चुके हैं और हमसे बेहतर उनको कौन जानता है। ये चीज जो है अब क्या बताऊं आगे आपको, फिलहाल आप समझते होंगे। एक अच्छे वक्ता हैं, मैं मानता हूं, एक अच्छे वक्ता हैं, लेकिन उनके पास जो सम्राट अशोक के बारे में नॉलेज और ज्ञान की बात मैं करूंगा तो 4 पन्नों के अंदर पूरा दायरा उनका सीमित है। आप कभी देखोगे एक ही बात को 20 बार बोलते हैं। उसके बाद वो मंच के कलाकार के बाद जैसे मंच से उतरते हैं उनका कोई रोल नहीं है समाज में, खाली मंच चाहिए, अपनी बात कहना है। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। जैसे ये हमारी 5 अंगुलियां जरूरी हैं, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, अंगूठे का कोई और काम है, तो वो भी जरूरी है। मैं इस चीज का समर्थक हूं, लेकिन समस्या ये है कि जब तक ये 5 उंगलियां एक साथ नहीं होंगी तो मुट्ठी नहीं बनेगी। आदरणीय संजय मौर्य जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अभी तक आपने कितने सम्राटों को पैदा किया है? बताइए, आप खुल करके वीडियो अपनी जारी करिए, एक भी सम्राट आप नहीं पाओगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि दलाली करने वाला है व्यक्ति, दिन भर दिन रात अपनी बेटी और बेटे के लिए काम करने वाला है व्यक्ति, उसके लिए आपने जो है इनलो संगठन, यह कह सकते हैं कि आरपी मौर्य को माफी मांगने के लिए आपने कहा था, सिर्फ इसीलिए कि वो नेता है, सिर्फ इसीलिए कि वो पुराना व्यक्ति है। वाह, ये सम्राट अशोक का सिद्धांत नेवर एक्सेप्टेड, कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब सुन लीजिएगा इसको ध्यान से। और आपका कोई मिशन उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमारा मिशन और उद्देश्य है। समय का इंतजार करिए थोड़ा, अभी ग्राउंड और फाउंडेशन बनाने में थोड़ा समय लगेगा। धनंजय भाई जो है अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, बस इतना कहना है कि जहां पर वो जा रहे हैं वो उनके लिए थोड़े समय के लिए सेफ प्लेस है, थोड़े समय के लिए, कि जैसे कंपटीशन में किसी को दिखाना है तो उनको बुला लिए, लेकिन आप रोड नहीं बन पाओगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए आप रोड बनिए। अब किसी भी कार्यक्रम में आप जाइए तो पर्सनल, आप एक सिंगर है, अभी कल हमारी एक बहन है शिल्पी शाक्या जी,
उन्होंने गीत जारी किया था उसके बारे में, जबकि वो पार्टी, वो उनको और उनके पति को पार्टी से बाहर निकाल क्या दिया गया, मतलब कुछ ऐसी बातें हुई थी तो न्यूट्रल हो चुके हैं। तो उन्होंने गीत जारी किया और मैंने उसकी तारीफ करी। तो आप हमारे साथ हैं, हमारे मित्र हैं या हमारे विरोधी हैं, मैटर नहीं करता। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपकी तारीफ बिल्कुल होगी। तो भाई धनंजय कुशवाहा जी, आप जो है थोड़ा विचार करिए इस पे। अगर आपकी बात वहां सुनी जाती है, एक बार आप ट्राई करो कि भाई ये क्यों नहीं हो रहे हो। आपकी बात अगर सुनी जाती है तो निश्चित तौर पर आप उनका समर्थन करिए, और अगर नहीं सुनी जाती तो समर्थन क्यों। भाई इन्होंने एकीकरण की बात नहीं सुनी, जबकि मेरे हिसाब से एकीकरण जरूरी है, तो हमने तुरंत इनको नेग्लेक्ट किया। और मैं जो है इधर भी और इधर भी, इधर भी, इधर मलाई खाता रहता, तो यही समाज कहता कि आरपी मौर्य बहुत बढ़िया नेता है। नहीं, मुझे नहीं कहलवाना है कि मैं बहुत बढ़िया नेता हूं। मैं बहुत गंदा नेता हूं, गंदा, याद रखना इसको। मैं सिद्धांतिक नेता हूं, फार्मूलेटिक नेता हूं, ठीक है ना। सिद्धांतों के साथ समझौता कभी नहीं करता हूं, ध्यान रखिएगा। तो ये इसलिए कर रहा हूं कि ये हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है आपकी उसको समझ में आएगी, और उनके लिए प्लेटफॉर्म बना रहा हूं मैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म बना रहा हूं, ये बात समझिएगा। अभी एक इन्हीं की टीम में जो है क्या नाम है, इनकी टीम में एक बंदा, क्या, मुनमुन भाई, मुनमुन भाई, उनका नाम मुनमुन भाई बड़ा है, जो जगह जगह करके समाज के पैसे से नेताओं को जो है आमंत्रित कर रहे हैं। भाई किसी नेता से मिलना कोई बड़ी बात तो नहीं है, जाके आप सिफारिश करिए, पीए से संपर्क नंबर ले लीजिए, कैसे भी करके। तो दिन भर यही करोगे तो कोई ना कोई तो टाइम दे ही देगा। ठीक है, अच्छी बात है, आपने किया सबको इनवाइट, फोटो डाली, वीडियो डाली कि दे आर कमिंग, दे आर कमिंग, दैट इज गुड। परसों नरसों एक मीटिंग कर रहे थे, उसमें मुझे लगता है कि सारे पैक में थे कि बिना पैक के थे, आई डोंट नो, लेकिन ऐसी एक्टिविटी रही कि जैसे लगा था कि ले करके बैठे हैं। ये बोल रहा है कि मैं हाथी हूं और बाकी सब कुत्ते हैं, समाज के लोग। मतलब एक मैच्योर पर्सन जो बता रहा था कि मैं सूरत की खा रहा हूं, मेरे बीवी बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, और पता नहीं और क्या क्या बोल रहा था बंदा। वो बोला कि जो है पूरा का पूरा जो है हम इतने लोग जो हाथी हैं, बाकी सब। व्हाट अ जोक। वो 3 किलो का इंसान है, 3 किलो के एक जीरो लगा तो मैक्सिमम 30 किलो का होगा बंदा। वो खुद को जो है हाथी बता रहा है, हाथी 30 किलो की होती है, शर्म करो। अब मैं बोल दूं तो मैं अभद्र भाषा बोल देता हूं, और तुम बोल रहे हो तो तुम सही भाषा बोल रहे हो। बार बार बोला ये जा रहा है कि जो है क्या कहते हैं, 5 तारीख को हम दिखाएंगे। क्या दिखाओगे भाई 5 तारीख को? क्या दिखाने वाले हो? दिखाओगे तब जब सूरत की जनता आपको सपोर्ट करेगी, तब। जब सूरत की जनता आपको सपोर्ट ही नहीं करेगी, क्या दिखाओगे? सारा नशा उतर जाएगा। तो साथियों, पूरी की पूरी सच्चाई जो मैंने आपको बताई, कंक्लूड की, वो वास्तविकता यही है। अब इसमें ये लपेटी लपेटा करें जो भी चीजें हैं, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। मैंने पूरी पारदर्शिता पूर्वक अपनी बात को आप तक पहुंचाया है, रखा है, और आगे भी रखते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि 4 अप्रैल को ही मैं सूरत आ रहा हूं, प्रातः 8 बजे मैं सूरत पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद जो भी प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग मौर्य समाज सूरत, मौर्य कुशवाहा समाज सूरत के अनुसार होगी। उनका क्या सिस्टम है, क्या उनका जो है ब्लूप्रिंट है, और जो
भी साथी सूरत से हैं, मिलना मिलाना चाहते हैं, पर्सनली वे लोग जो है सुभाष भाई से, यशराज भाई से संपर्क कर सकते हैं, राजेश जी से संपर्क कर सकते हैं, निश्चित तौर पर मुलाकात होगी। और मेरी बस विनम्र अपील यही है कि भारत देश में हमको छोटा काम नहीं करना। जो जय सम्राट आप बोल रहे हो ना, ये जय सम्राट का सपना पूरा करने का काम आरपी मौर्य के कंधों पर है। ये जो कर रहे हैं बचकाना हरकतें, या जो संगठन बना के ये रैली निकालना है, सब बहुत पहले हम बहुत कर चुके हैं। लेकिन बिना पार्टी के, बिना सत्ता के सम्राट अशोक जयंती का कोई वास्तविक रूप सफलता की तरफ नहीं होगा। भारत देश में जब तक आपका शासन सत्ता नहीं आती है, तब तक आपका कोई रेट नहीं है। 4 साल टों टों करोगे, खत्म हो जाओगे। इसलिए सब कुछ ठीक है, सामाजिक एकता मेंटेन करते हुए राजनीतिक सत्ता बहुत जरूरी है। आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो तो इनडायरेक्टली आप काम करिए, और जब तक आप ये नहीं करेंगे संभव नहीं है। एक भाई लाइव आकर के कल नहीं परसों प्रदीप मौर्य जी थे, बता रहे थे कि शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हम कह रहे हैं शिक्षा छोड़ दो भाई, नेता बन जाओ पहले। नेता बनने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है ना, तो क्यों पढ़ा रहे अपने बच्चे को? सीधे नेता बनाओ ना। लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है, विधायक सांसद जब आप बना दोगे एक पीढ़ी को, अगली पीढ़ी अपने आप शिक्षित हो जाएगी, वो भी आपके स्कूल में, पड़ोसियों के स्कूल में नहीं कि वहां पे जाके कुछ और बनाएंगे, पढ़ाएंगे। इसलिए साथियों, सही गलत की पहचान होना जरूरी है और वास्तविक मार्ग पर चलना जरूरी है। और एक बहुत बड़ा झूठ जो अभी मुनमुन भाई ने बोला है 2-4 दिन पहले, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इतनी बड़ी रैली निकाल दी सूरत में, हाहाकार मच गया, और बिहार की जो सरकार है वो डर के मारे बिहार में छुट्टी कर दी। बाप रे बाप, हाय तौबा। मतलब कोई सीमा ही नहीं है कि क्या बोल जाओगे। बिहार सरकार को लिखा गया एक भी लेटर दिखाओगे? बिहार सरकार का मतलब पता है? सरकार में तंत्र का मतलब पता है? कुछ नहीं पता। नहीं तो मुनमुन भाई मेरा नंबर नोट करो और बात कर लेना मेरे से। साथियों, जो काम जैसा करता है उसका श्रेय उसे मिलना चाहिए, चाहे कोई भी काम करे। मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई मेरा शत्रु भी है, अगर वो वास्तव में अच्छा काम कर रहा है तो मैं उसकी तारीफ करने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा हूं। मोदी जी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसमें लोकतंत्र है, लेकिन कुछ लोगों के लिए लोकतंत्र है तो मैं उसकी तारीफ करता हूं। और पूरे देश में दूसरी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है। बीजेपी SC ST OBC को भागीदारी नहीं देती है, और BRP SC ST OBC जनरल कैटेगरी सबको भागीदारी देकर के बैठी हुई है। ये अंतर है। तो हमारी लड़ाई तो डायरेक्ट बीजेपी से है ना, बीच में तो कोई है ही नहीं है। तो ये बीच में क्यों आप लोग मछली इधर उधर पकड़ रहे हो? इतनी सी बात नहीं समझ में आती। तो बिहार में सम्राट अशोक क्लब नामक की एक संस्था चलती है, और मैंने अभी नाम लिया था थोड़ी देर पहले। अंडर डिसिप्लिन बहुत अच्छा काम करती है और बिहार में अच्छा रोल भी है। उसके माध्यम से बिहार सरकार को छुट्टी घोषित करनी पड़ी, वो भी आंदोलन करके नहीं, मिल मिला करके। इंटरनली 1-2 कार्यक्रम किया था, तो नीतीश जी को उसमें अतिथि वगैरह बनाया था। तो उसके माध्यम से जो है, नीतीश जी OBC कैटेगरी से आते हैं, उनको समझ में आया कि नहीं, सम्राट अशोक इज द रियल हीरो ऑफ इंडिया, दैट्स वाई जो है छुट्टी होनी चाहिए, तो इसलिए छुट्टी हो गई। अब भारत सरकार को समस्या है छुट्टी करने में, तो उसके पीछे राजनीति है। और ये सूरत के लोग कहेंगे नहीं मुझे राजनीति नहीं करनी है। वाह भाई, तो क्या करनी है फिर? राजनीति नहीं करनी है
तो यार घर चलाओ, फिर समाज में क्या आ रहे हो, परेशान मत होइए, फिर जिसको करनी हो राजनीति कर लेगा। खैर साथियों, इस तरीके से बातें होती रहेंगी, बड़ा लंबा चलेगा, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हैं और बहुत सारे रीजंस हैं जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं कि आपको क्या करना है, कहां जाना है, और अब ये देखना है कि आप कितना सक्षम हैं निर्णय लेने में। और जब आप खुल करके हमारी बात को मानेंगे, समझेंगे, साथ देंगे, तो निश्चित तौर पर आरपी मौर्य जो कहता है वो करता है और 24 घंटे आपकी सेवा में समर्पित रहेगा और किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी। ये हमारी गारंटी वारंटी दोनों है। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बाकी इनके चंगुलों में मत पड़ना, इनके इधर उधर के जो है बेबुनियाद बातों में आने की जरूरत नहीं है। आपकी रैली का जो मुख्य पॉइंट है वो है डिंडोली नवा गांव, डिंडोली नवा गांव, और आपको वहां पर आना है। शाम को वहां पर मिलेंगे, रैली में जब साथ चलेंगे तो उसके बाद शाम को हम लोग कार्यक्रम जो है वृंदावन फॉर्म में करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए जो है इस रैली को भव्य बनाना बहुत आवश्यक हो चुका है। बात सूरत के इज्जत और सवाल का है। टुकड़े टुकड़े में बटोगे तो मैं बता रहा हूं कि टुकड़े टुकड़े में बटने के बाद कटना तय है, जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया है। वो संदेश हो सकता है कि मैं अपने लोगों के लिए बोला हो, हिंदुओं को के लिए बोला हो, लेकिन उस संदेश से आपको और हमको भी सबक सीखने की जरूरत है। जैसे उन्होंने भगवान बुद्ध से, सम्राट अशोक से, चंद्रगुप्त मौर्य से सारी चीजें सीख करके उसको उन्होंने अपने हिसाब से पेश करने का प्रयास किया है, वैसे कहीं ना कहीं अगर आप अपने पूर्वजों की बात को नहीं मान सकते हो तो योगी आदित्यनाथ की ही बात को मान करके जो है अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित करें। और इसी उम्मीद के साथ मैं आरपी मौर्य आपको नमन एवं वंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय सम्राट, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।